आपको मुझ पे यकीन नहीं आया तो उससे पूछने चली गई। तुम अपना कमरा बदल रही हो। हरगिज़ नहीं। मैंने कहा कि तुम अब इस कमरे में नहीं रहोगी। मैंने आपसे कहा मैं नहीं बदलूंगी कमरा। इसका मतलब है कि तुम यहाँ से खुद ही नहीं जाना चाहती हो। मैं तो बस आपके लगाए हुए इल्जाम का जवाब दे रही हूँ जो आपने मुझ पर लगाए हैं। या तो आज आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा या फिर नीचे जाकर सबके सामने बताएंगे कि मेरा कमरा बदलने की वजह क्या है। अब ये फैसला आपको करना है मॉम। किस किस्म के इंसान हो तुम? अपने कमरे में क्यों नहीं सोए? आखिर तुम्हें कहा किसने था कि मेरे कमरे में सो जाओ तलाल? तुमने खुद कहा था। मैंने तुमसे ये कहा था। तुम मेरी बात पे हंस क्यों रहे हो? पागल हो गए हो तुम? तलाल बोलो। हाँ, पागल करने की कोशिश तो तुम मुझे कर रहे हो। मैं मार डालूंगी तुम्हें। अगर तुमने कल खुद की हालत देखी होती तो तुम मुझसे ऐसा ना कहती। तुम जिंदगी और मौत के बीच कुछ इस तरीके से चल रही थी। देखो, संभालना मुश्किल हो गया। क्या मतलब है? मतलब तुम्हारे साथ अच्छा करके गलती की। नहीं करते ना मुझ पर एहसान। किसने कहा था करने का? गलती का एहसास ही नहीं हो रहा तुम्हें तो। हाँ, सही कहा बिल्कुल तुमने। कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर मेरा था। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हारी बकवास सारी रात बैठकर सुनता रहा हूँ मैं, तो मैं ही तो असल कसूरवार हूँ। हाँ, सुन लिया तो कौन सा एहसान किया? फिर आकर सो जाते ना अपने कमरे में। मेरे कमरे में क्या जरूरत थी सोने की तुम्हें? लड़की, तुम खुद को क्यों तपा रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, ये तो मालूम होगा ना। जिस वक्त तुम्हें बेड पर लिटाया तुम्हें उल्टी हो रही थी और मैं बस वहाँ तुम्हारी खैरियत देखने के लिए रुका, और फिर मैं कब सो गया मुझे तो पता ही नहीं चला। जानबूझ के किया ना ये तुमने, ताकि सुबह हो और मॉम आकर हमें इस हालत में देखे। यार, मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि तुम्हारी प्यारी अम्मी हर सुबह तुम्हें किसी स्कूल की बच्ची की तरह तुम्हें देखने आती है? मुझे यकीन नहीं है तुम पर। सच में यकीन नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं है स्टेप ब्रदर, क्योंकि तुम पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ जो कल रात मैंने भलाई की उसका कसूरवार भी मैं ही। फजूल बातें मत करो मुझसे, क्योंकि मैंने जो कल अपनी आंखों से देखा उससे तुम्हारा किरदार पता चल गया मुझे। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल आम होगा ये सब, लेकिन अगर तुम्हारे पापा को पता चला तो क्या होगा? बात सुनो जरा। जो भी कल रात हुआ है उसके बारे में किसी को भी ना पता चले, सुना तुमने? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, समझ गए? इंसान हूँ, मुंह से निकल सकती है बात बेदहानी। तुम्हें कौन सा कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, देखो तो जरा, क्या ये बातें करके तुम धमकाना चाह रही हो मुझे? हाँ, बिल्कुल ठीक समझे तुम स्टेप ब्रदर। संभल के रहना वरना तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगी, समझे तुम? अम्मी, हमें पहले आपस से बात कर लेनी चाहिए। अगर उसे मेरी जरा भी फिक्र होती तो वो आ जाती। देखो, वो मुझे अभी तक देखने नहीं आई। हमें यहाँ फेंक कर खुद अपनी जिंदगी में मजे कर रही है। अम्मी, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? बेटा, हम कोई अच्छी सी जगह देखेंगे और वहां शिफ्ट हो जाएंगे। सादिया, उस औरत के इस बदतरीन सलूक के बाद मैं हरगिज़ यहाँ नहीं रुक सकती, चाहे तुम मेरे हाथ पाँव क्यों ना बांध दो। मैं नहीं रुकूंगी। क्या ये मेरी उम्र है कि मैं दर दर की ठोकरें खाती? नहीं, हरगिज़ नहीं। ऐसा सलूक करता है कोई? भूल नहीं सकती। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत अफसोस है। चलो उठो, अब हमें चलना चाहिए। जाओ, जाके सूटकेस लेकर आओ, हमें निकलना है। आप आ रही हैं? क्या हो रहा है यहाँ? याद आ गया इसको कि इसकी कोई माँ भी है। सादिया, ये सारा सामान पैक क्यों कर रही हो? क्योंकि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। ओह अच्छा, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने की ठानी हुई है आप लोगों ने। सादिया, मुझे बताओगी क्या हो रहा है? सादिया से नहीं, तो मुझसे सवाल करो। ठीक है अम्मी, आप ही बता दीजिए कि घर छोड़कर क्यों जा रही हैं? हम ये घर क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जी हाँ। कल रात जब तुम डिनर पे गई थी, हाँ, वो औरत जो तुम्हारी सास है, जानती है उसने क्या किया? उसने मुझ पे हाथ उठाया। ये क्या कह रही हैं आप?
आप पर हाथ उठाया? आपा बस मैं 2 मिनट के लिए गई थी आपके रूम में अम्मी की दवाइयाँ लेने। मैं जब वापस आई तो सब यहाँ अम्मी के कमरे में मौजूद थे और उस औरत ने हमारी अम्मी को थप्पड़ मारा। क्या? हाँ, उसने हमारी अम्मी पे हाथ उठाया। नहीं, अभी नहीं। मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आई थी, क्या नहीं करेंगे? कह चुकी हूँ ना कि अभी कुछ नहीं चाहिए।